हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194Q के बारे में। ये एक नया सेक्शन है जो इसी बारी के बजट में हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बेसिकली डील करेगा हमारे TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स पे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये सेक्शन, क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी, और हम कुछ सिनेरियो वाइज भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस केस में कैसे ये डील करेगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये वाला सेक्शन हमारा एप्लीकेबल कब से हो जाएगा। ये वाला सेक्शन हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा 1 जुलाई 2021 से, यानी कि नेक्स्ट मंथ से ही ये वाला सेक्शन एप्लीकेबिलिटी में आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली 194Q है क्या। इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन बीइंग अ बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू द रेजिडेंट सेलर। यहाँ पे एक वर्ड नोटिस करने का है कि इन्होंने लिख रखा है रेजिडेंट सेलर। इस वाले वर्ड की चर्चा मैं आपसे बाद में करूंगा, अभी हम इस सेक्शन को आगे देखते हैं। फॉर परचेज ऑफ गुड एक्सीडिंग 50 लाख और एग्रीगेट ऑफ सच गुड इज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज shall at the time of payment or at the time of credit deduct 0.1% of that payment। तो बेसिकली इस वाले सेक्शन के हिसाब से अगर कोई बायर कोई सेलर से गुड्स खरीदता है और उस वाले गुड्स की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो वो जो बायर है उस पर TDS डिडक्ट करेगा जो कि 0.1% ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख, यानी कि 50 लाख से जितने भी ज्यादा वैल्यू के उसने गुड खरीदे उस पर वो TDS डिडक्ट कर लेगा। अब हम बात करते हैं टाइमिंग की कि हम किस टाइम पे हमको बेसिकली TDS डिडक्ट करना है। इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और दूसरा है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। तो बेसिकली जो भी चीज हमने जल्दी कर दी हमको उस टाइम पे ये TDS डिडक्ट कर लेना है। अब हम बात करते हैं रेट की। अभी हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि 0.1% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड एक्सीडिंग 50 लाख। ठीक है, ये तो 0.1% हो गया नॉर्मल सिचुएशन में, बट अगर वहीं पे सेलर का पैन बायर को नहीं पता तो ये वाला रेट 5% हो जाएगा। तो उस केस में हमें 0.1% की जगह 5% पे TDS डिडक्ट करना है। अब हम बात कर लेते हैं बायर की, बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी पर्सन किसी पर्सन से 50 लाख से ज्यादा के गुड्स परचेज कर ले तो उस पर TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमें एक बायर की डेफिनेशन दे रखी है और जो जो पर्सन इस वाली डेफिनेशन में फॉल करते हैं उन्हीं पे ये बेसिकली TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे बायर की डेफिनेशन है एनी पर्सन जिसकी प्रीसीडिंग, यानी कि जिस वाले ईयर को हम देख रहे हैं उससे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसकी जो टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीट है या उसकी टोटल सेल्स है वो 10 करोड़ से ज्यादा की हो तो ही ये वाला सेक्शन उस पर एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की। क्या ये वाला जो TDS का नया प्रोविजन आया है, ये जो नया सेक्शन आया है, ये हर केस में लगेगा या इसमें कोई एक्सेप्शन भी है? इसमें दो एक्सेप्शन है। अगर वो वाली सेम ट्रांजैक्शन किसी और TDS के सेक्शन में भी फॉल कर रही है तो वो वाला सेक्शन प्रिवेल कर जाएगा। उसी के साथ साथ दूसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई TCS का प्रोविजन, यानी कि TCS अंडर सेक्शन 206C में अगर ये वाली ट्रांजैक्शन फॉल करती है तो ये वाला TDS का प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए तो हम एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसे। लेट सपोज आप इस साल की बात कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसमें आप किसी से गुड्स खरीदते हैं जिन गुड्स की वैल्यू है 55 लाख। अब हमें देखनी होगी बायर, यानी कि हम अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो हमें अपनी टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स या ग्रॉस सेल्स देखनी होगी पिछले साल की, यानी कि 2021 की। उसमें अगर हमारी जो ये सेल है ये एक्सीड कर जाती है 10 करोड़ से, यानी कि लेट सपोज हमारी पिछले साल की सेल्स थी 12 करोड़, तो अब हमें ये देखना है ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। यहाँ पे हमारी टर्नओवर भी एक्सीड कर गई और जो गुड्स की वैल्यू थी वो भी एक्सीड कर गई, तो हम पे ये वाला जो प्रोविजन है एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इस पे जो बेसिकली TDS का कंपोनेंट है, TDS की जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल किस वैल्यू पे होगी? हमें यहाँ पे 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू पे वो एप्लीकेबल होगी, यानी कि हमने 55 लाख के गुड खरीदे हैं तो उसमें से हमें 50 माइनस कर देना है और जो बैलेंस बचेगा 5 लाख उस पे ये TDS की वैल्यू का TDS का प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि अब हमें 0.1% ऑफ 5 लाख डिडक्ट करके पेमेंट करनी है।
तो अब हम चलते हैं नॉन कंप्लायंस वाले सेक्शन की ओर कि भाई अगर टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल हो भी रहा है तो हम तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, बताओ क्या करोगे। तो उस केस में गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी बेसिक सी चीज़ डाल दी कि अगर आप उस वाले ट्रांजेक्शन पे जिस पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना एक्चुअली में बनता था और आपने नहीं किया, तो उस वाले एक्सपेंस का, यानी कि आपने जो गुड्स खरीदे उन गुड्स का आपका 30% तक आप अपने एक्सपेंडिचर में क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि वो आपको डिसअलाउ किया जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले साल भी एक ऐसा कोई सेक्शन आया था टीसीएस से रिलेटेड, जो कि सेक्शन था अंडर सेक्शन 206C1H। उसमें जो भी सेलर था वो टीसीएस कलेक्ट करता था बायर से। तो अब ये दोनों सेक्शन आप देखें तो काफी सिमिलर से हैं और इसमें काफी कंफ्यूजन है कि कौन से वाला सेक्शन प्रिवेल करेगा, कि जहां पे 194Q भी लग रहा है और ये टीसीएस का सेक्शन भी लग रहा है, तो इनमें से कौन से वाले सेक्शन को प्रेफरेंस मिलेगी। तो उस केस में सिंपल है, जहां पे भी टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा वहां पे टीडीएस ही विन करेगा और जो बायर है उसको पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट कर लेना है, यानी कि टीडीएस विंस ओवर टीसीएस। अगर आपको याद है तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये जो प्रोविजन एप्लीकेबल है वो तभी है कि जो सेलर है वो रेजिडेंट है। तो लेट सपोज बायर कोई गुड्स मंगाता है, कोई गुड्स इंपोर्ट करता है आउटसाइड इंडिया से, तो उस वाले गुड्स की वैल्यू भी आपकी 50 लाख से ज्यादा है, तो क्या इस केस में भी टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? तो नहीं, यहाँ पे जो सेलर है वो आउटसाइड इंडिया से है, वो रेजिडेंट नहीं है, तो इस वाले टीडीएस के सेक्शन के प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होंगे उस केस में। अब हम बात कर लेते हैं कि किस डेट से हम अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को चेक करेंगे। लेट्स सी कि आपकी ये जो लिमिट है ये 50 लाख की है और ये जो सेक्शन आ रहा है ये 1 जुलाई से आ रहा है। बट लेट सपोज आप अप्रैल से लेके जुलाई तक ही इतनी ट्रांजैक्शन कर चुके किसी के साथ कि आपकी वो वैल्यू 50 लाख को क्रॉस कर गई, तो क्या अब आपको इमीडिएटली आप पे टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा या आपको 1 जुलाई से दोबारा से 50 लाख देखना है? तो अगर आपको याद हो, ये वाली सेम कंफ्यूजन हमको टीसीएस के सेक्शन में भी आई थी, जहां पे सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया था, सर्कुलर नंबर 17, जो कि आया था 29 सितंबर 2020 में। उसमें उन्होंने काफी क्लियर कर दिया था कि अगर आप उस डेट तक 50 लाख की ट्रांजैक्शन कर चुके हैं तो इमीडिएटली आप पे वाला सेक्शन लग जाएगा। उसी वाले सेक्शन को, उसी वाले सर्कुलर को हम यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड करते हुए यही कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हम उस डेट तक वो वाली ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं 50 लाख तक की, तो इमीडिएटली हम पे ये वाला प्रोविजन लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस वाले सेक्शन में हमें कोई गुड्स की डेफिनेशन तो दे नहीं रखी, तो हम गुड्स किस हिसाब से कंसीडर करें। सी बेसिकली हमारा जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है वो गुड्स की डेफिनेशन कुछ और बताता है और हमारा जो सीजीएसटी एक्ट है वो गुड्स की डेफिनेशन कुछ और बताता है। तो हम किसको कंसीडर करें? यहाँ पे हमें बेसिकली ये देखना होगा, जो सीजीएसटी एक्ट है वो बेसिकली हमारा गुड्स का सेक्शन नहीं है, वो हमारी टैक्सेबिलिटी का सेक्शन है। तो यहाँ पे हम जो कंसीडर करेंगे वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट की डेफिनेशन हम कंसीडर करेंगे, और जिसके हिसाब से हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कमोडिटी, हमारे शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हमारा फ्यूल या मोटर व्हीकल्स, लिकर, ज्वेलरी, आर्ट और ड्राइंग, हमारा ये वाली सारी चीजें हमारी जितनी भी सेल्स ऑफ गुड एक्ट में दे रखी हैं, ये हमारी इस वाले टीडीएस के प्रोविजन के हिसाब से एप्लीकेबल होनी चाहिए। इसी के साथ साथ चलिए बात कर लेते हैं ब्रांच ट्रांसफर की, कि बेसिकली आपके अलग अलग जगह पे ब्रांच हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स भेजते हैं, वहां से सेल करते हैं, तो उस वाले केस में भी क्या टीडीएस का ये वाला जो सेक्शन है, प्रोविजन है, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें भी हमें ये देखना होगा कि इस वाले सेक्शन को अप्लाई होने के लिए जो रिलेशन है वो बायर और सेलर का होना चाहिए। बेसिकली अगर आप ब्रांच ट्रांसफर करते हैं तो ये बायर और सेलर का रिलेशन नहीं बनता, तो इस ब्रांच ट्रांसफर में आपका ये टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेलर है क्या वो अप्लाई कर सकता है एक सर्टिफिकेट के लिए कि उसका लोअर रेट पे टीडीएस डिडक्ट हो। सी टीडीएस के काफी सारे सेक्शंस में ये वाला बेनिफिट दे रखा है कि जिसका भी टीडीएस डिडक्ट होना है वो अप्लाई कर सकता है असेसिंग ऑफिसर के पास एक सर्टिफिकेट के लिए कि उसका जो टीडीएस है वो लोअर रेट पे काटा जाए। पर यहाँ पे फाइनेंस बिल 2021 में ऐसे कोई भी जिक्र नहीं हुआ है इस वाले सेक्शन का, इस वाले बेनिफिट का, कि ये अप्लाई होगा 194Q पे भी। तो बेसिकली अभी तक तो अगर आपका टीडीएस आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है तो इसी वाले रेट से कटेगा, लोअर रेट का कोई भी उसमें अभी तक बेनिफिट नहीं दिया है।
सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड वी रियली होप कि इस वाले सेक्शन को हम आपको काफी क्लियरली समझा पाए हों और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड कुछ छोटी छोटी चीजें भी हमने आपको सही से क्लियरली बताई हों। In case you like this video, then do hit the like button and do subscribe to our channel. We will see you soon with another video.